किससे महरूम ये किस्मत की शिकायत कीजिए, किससे महरूम ये किस्मत की शिकायत कीजिए। हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी ना हुआ। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। मिर्ज़ा गालिब के इसी शेर से आज के प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। चूँकि आपको मालूम है यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है और रिवीज़न क्लास ये आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। पिछले 3 साल से कंटिन्यू यूपी टीजीटी पे ही हम काम कर रहे हैं जब से इसका फॉर्म पड़ा है। आज के जो क्वेश्चन हैं इनमें कोई गलती होती है तो आपको ज़रूर बताना है। पहला सवाल ये देखिए कि मिर्ज़ा गालिब दूसरी बार जेल 1847 में गए थे, उन पे कितने रुपए का जुर्माना लगा था। सवाल थोड़ा सा, एक सवाल में कई सवाल शामिल किए गए हैं। एक चीज़ आपको यहीं से आपको याद हो जाएगी कि ये जेल कब गए हैं दूसरी बार, तो 1847 में। पहली बार ये 41 में गए, दूसरी बार ये 47 में गए। और मज़ेदार बात यह है कि इनका जो दीवान है, पहली मर्तबा जो गालिब का दीवान है, दीवान गालिब, वो भी पहली मर्तबा 41 में आया जब ये जेल गए थे। दूसरी मर्तबा ये 47 में जेल गए हैं और इसी सन में इनका दूसरी बार वो दीवान शाया हुआ। 5 बार हुआ है। इसके बाद में आपको एक चीज़ और भी याद रखना, 1847 ये सन जो है वो 47 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आसारुल सनादीद गालिब सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी गई थी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। 200 रुपये का जुर्माना हुआ था और ये जो है 6 माह की इनको कैद हुई थी। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी ने गालिब के कितने अशार की तशरीही तफ़हीम गालिब में की है। अब इसमें भी कोशिश ये करते हैं कि आप जब प्रैक्टिस करें और ये किताब की शक्ल में जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे और अलग से भी आएंगे, सारे क्वेश्चन तो यूट्यूब पे करा पाना मुश्किल है, तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाए कि प्रैक्टिस लगाते टाइम एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको कवर हों। जैसे आपसे यही बात बहुत बार पूछी जाती है कि तफ़हीम गालिब किसकी किताब है, तो यहीं से एक चीज़ ये क्लियर रहेगी कि शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की है। अब कितने अशार जो हैं वो इसमें तशरीह किए गए थे, तो 38 अशारों पे 138 अशार जो हैं उनकी तशरीह इन्होंने की है। तो आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया है सी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। 63 86 492 279 मेरा नंबर है। कोई क्वेश्चन गलत होता है स्क्रीनशॉट लेकर के उस पर ज़रूर बताएं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उर्दू टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ साथ में यूजीसी नेट वाले बच्चों का, और उसमें जुड़ने के लिए भी मेरा यही नंबर है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई सजेशन आप मुझसे चाहते हैं तो भी बात कर सकते हैं, और अगर कोई देना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। मोमिन खान मोमिन की पैदाइश पर उनके कान में अजान किसने दी थी। बहुत हल्का सा सवाल है लेकिन कंफ्यूज कर देने वाला सवाल है, तो आपको याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, कुछ चीज़ें कभी कभी सवाल टफ होता है लेकिन आपको ये ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं कि जहाँ से आप निकल जाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो अगर आपने आंसर दिया है फर्स्ट शाह अब्दुल अजीज़, तो आंसर आपका सही है। ज़िया बदायूनी जो है वो इन्होंने मीर की जो मोमिन हैं इनकी कुल्लियात को मुरतब करने का काम किया था, और शाह नसीर इनके जो है वो उस्ताद थे, इन्होंने शायरी इनसे मशवरा सुखन किया है। अगला सवाल है, मोमिन खान मोमिन को मकर शायराना का नाम किसने दिया है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आप सीरियस हैं और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो आपको माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मेरी ज़रूर देखनी चाहिए। साथ ही साथ में जो 200 वीडियोस मैंने आपके सामने रखी हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा किताबों का मुताला, डिफरेंट किताबों का बिल्कुल ना करें, उससे आप ज़्यादा तर्क वितर्क करने के तो लायक हो जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम लायक निकालने के लायक नहीं रहेंगे। तो सीमित रखिए, अपने स्रोत जो हैं उनको सीमित रखिए और एक किताब को बार बार पढ़िए। एक ही चैनल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ज़रूरी नहीं मुझे करो। मोमिन खान मोमिन को मकर शायराना का जो है लक़ब किसने दिया है, तो ये आपको याद होगा ज़िया बदायूनी जिन्होंने इनका दीवान मुरतब किया था, उन्हीं ने इनको ये लक़ब दिया है। आंसर आपका बी सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे, गलती ज़रूर बताइएगा। अब ये सवाल है, शेर है, आपको बताना है शेर है किस शायर का। शेर है, खुशी ना हो मुझे क्यों कर क़ज़ा के आने की, खुशी ना हो क्यों कर मुझे क़ज़ा के आने की। तो
आगे अगला मिसरा है, खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की। सवाल को आप अपने आप ज़्यादा पढ़ा कीजिए। हॉरिस भी कहता है और अरस्तू भी कहता है सबसे ज़्यादा वो बच्चा याद कर पाता है, 10% पढ़ा हुआ उसको याद रहता है जो सिर्फ किताबों को पढ़ता है, 20% याद रहता है पढ़ा हुआ वो जो पढ़ता भी हो और देखता भी हो। सुनने से आपको सिर्फ 10% याद रहेगा, देखने और पढ़ने से आपको जो है वो 20% याद रहेगा, और साथ ही साथ में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं तो 50% आपको याद रहता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको देख करके खुद भी पढ़ना चाहिए। अब इस शेर के खालिक का नाम आपको बताना है, गालिब हैं, फैज़ हैं, या फिर फ़ानी हैं, या फिर मोमिन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा मोमिन, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। आंसर आपका सही होगा डी। जिस बच्चे ने आंसर डी दिया है उसका सही है। ये मोमिन का शेर है, खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की। तो ये आपको आंसर सही होना चाहिए डी। सवाल है, शाद अजीम आबादी जो हैं, शाद यहाँ पे गलत लिख दिया है, शाद आबादी लिख दिया है, शाद अजीम आबादी होना चाहिए। गज़ल में किससे मुतासिर थे? इसको सही करते हैं पहले। ठीक है, आई थिंक तो शाद अजीम आबादी जो हैं गज़ल में किससे मुतासिर थे? मीर और गालिब से थे, या फिर मीर और आतिश से थे। यहाँ पर भी मीर के आगे मीरा लिख दिया है तो वो मीर है, अलिफ बढ़ा हुआ है। आतिश और अनीस से थे, या फिर आपका आंसर सही होगा आतिश और मुसफ़ी थे। तो आपको बहुत आसान सा सवाल है शाद अजीम आबादी से मुतालिक। देखिए बहुत से ऐसे राइटर हैं जैसे हाजरा मसरूर हैं, हनीफ नकवी हैं, अमीर हनफी हैं, इनसे मुतालिक सवाल बना देता है आयोग। टीजीटी वाले, ख़ासतौर से टीजीटी वाले, क्योंकि उनका सिलेबस बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि क्या क्या पूछेंगे। और तो आपको क्या करना चाहिए, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें इन राइटरों के बारे में मैंने बता दिया है। 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। आपको इनकी सभी की 4-4, 5-5 तसानीफ़ें अगर जहन में रहेंगी तो एग्ज़ाम का एरिया, आपकी तैयारी का एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शनों में फिर आपको अंदाज़ा लगाने की कैपेसिटी आ जाएगी कि आंसर कौन सा सही है। उसको ज़रूर पढ़िएगा अगर आप सीरियस हैं। अलग राइटरों को ज़रूर पढ़िएगा। जैसे आप कोई भी एक बुक पढ़ रहे हो जिसकी भी, लेकिन आप पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखें कि कौन कौन से राइटरों, जैसे अजीज़ को पूछ लेते हैं, अजीज़ अहमद हैं, जो अंसारी हैं, अख्तर अंसारी हैं, या फिर हयातुल्लाह अंसारी हैं। इन लोगों को आपको 2-2, 4-4 चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। अगर कहीं से नहीं मिल पाता है तो इंटरनेट का सहारा लें, वरना आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दूँगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? मीर और आतिश जो हैं उनका असर इन्होंने कबूल किया है गज़ल में, और मरसिया में इन्होंने अनीस का असर कबूल किया है। अगला सवाल है, शाद अजीम आबादी को अंग्रेज़ी हुकूमत ने खान बहादुर का खिताब कब दिया था? 1887 हैं, 1891, 95, 1916। 87 वाला ऊपर आपको याद रखना चाहिए, ये इसमें लक़ब जो मिला हुआ है शम्सुल उलमा का वो आज़ाद को मिला हुआ है। 91 जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर सही है, यानी आपका होगा आंसर 1891। बी वाला आंसर अपना एकदम राइट होने वाला है। आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूं तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, और ज़्यादा तेज़ लगता है तो आपको स्लो कर लेना चाहिए। मेरा तो मशवरा ये कि आप बगैर स्किप किया करे हुए वीडियो को देखा करें तो आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, और धैर्यता ज़रूर बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें। दर्जा झेल में से किसके आबाओ अजदाद नेशापुर के जो हैं वो रहने वाले थे? यानी नेशापुर से ताल्लुक़ इनमें से किसका है? हसरत का है, सैयद सुलेमान नदवी का है, और बुखारी साहब का है, या फिर नासिर काज़मी का है? यहाँ पे नासिर काज़मी आपको याद रखना चाहिए। यूपी टीजीटी वाले जो हैं वो इसको रट जाइएगा, इससे रिलेटेड सवाल आपसे बनेंगे। आंसर इसमें जो सही होगा वो होगा हसरत मोहानी। हसरत मोहानी के जो ख़ानदानी थे वो नेशापुर के रहने वाले थे। नेशापुर शहर है मिस्र का आई थिंक, तो वहीं से ये लोग आए हुए थे। दर्जा झेल में से किस शायर, यहाँ पे भी किस गला लिखा है, शायर का मजमुआ कैद फ़रंग है? तो आपको सिर्फ ये समझना है कैद फ़रंग शेरी मजमुआ है, शायरी का वो है किसका? यगाना का, शाद अजीम आबादी हैं, जमील मजहरी हैं, या फिर हसरत मोहानी हैं? ऑप्शन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे, और जिस बच्चे ने आंसर इसमें दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। आपका आंसर एकदम राइट होगा, हसरत मोहानी। डी आंसर एकदम राइट है। तो आपका आंसर हसरत मोहानी कैद फ़रंग आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, हसरत मोहानी ने 1913 में फैज़ आबादी से कौन सा रिसाला निकाला था? फैज़ाबाद से
तो फैज़ाबाद जो शहर है वहाँ से कौन सा रिसाला जो है वो हज़रत मोहानी ने निकाला है 1913 में। देखिए यहाँ पे जो आपको नाम दिए गए हैं मुस्तकिल है या फिर तज़किरा शोरा है, उर्दू मौला है, कैसर हिंद है, ये सारे रिसाले जो हैं वो हज़रत मोहानी के हैं। अब आपको ये सभी पता होने चाहिए कब और कहाँ से निकले हैं, रट जाइएगा बिल्कुल। और सारे रिसाले इनके जो है इम्पोर्टेंट हैं। आंसर आपका तो खैर सही होगा, कैसर हिंद फैज़ाबाद से निकाला हुआ है, उर्दू मौला अलीगढ़ से निकाला हुआ है। अच्छा, मुस्तकबिल शायद कानपुर से निकाला हुआ है। अब तज़किरा कहाँ से निकाला है ये आप में से किसी को बताना है। याद रखना है ये सारे के सारे। अगला सवाल है, उर्दू में सबसे पहले अंग्रेज़ी नज़मों का तर्जुमा किसने किया है? आप में से बच्चों का कमेंट आता है सर आपकी बुक कब आएगी। मेरी मसरूफ़ियत लगातार बढ़ती जा रही है, शायद आप मेरी फीलिंग समझ पाएँ। और हम जो क्वेश्चन हैं वो दूसरों से ही टाइप करवाने लगते हैं, कभी कभी अपने आप टाइप करते हैं। तो अगर किताब बाई चांस नहीं भी आ पाई, पहली बात मैं पूरी कोशिश तो मैं 100% करूँगा कि आपके सामने बुक आ जाए कम से कम महीना भर पहले, 20-25 दिन तो पहले हर कीमत में आप तक ये पहुंच जाने चाहिए प्रैक्टिस सेट। अगर नहीं किसी भी कीमत पे आ पाए तो इन क्वेश्चन मेरे होंगे उनमें से जो रिटन होगा, क्या कहते हैं, ये थ्योरिकल होगा, उसको हटा करके ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रैक्टिस होंगे वो आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वो सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और आपसे जो उसका प्रिंट निकलवाना है वो आप अपना पैसा खर्चा कीजिएगा। इधर अगर प्रैक्टिस हम देते भी हैं तो आपसे बिल्कुल ना के मात्रा में पैसा पे करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये हद से हद आपके सामने कीमत होगी। कोशिश करें उन बच्चों को मिल जाए जो बच्चे टाइप करते हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और किताब अगर हम लेकर के आए तो उसकी भी कीमत ऐसे रखेंगे, आपको फ़ोटो कॉपी नहीं कराना पड़ेगी फालतू में, तो उसकी बस उतना ही कवर कर लिया जाए ताकि बहुत कम कीमत में और आपके सामने ये चीज़ आ पाए। इसलिए हम लगे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं मसरूफ़ियत के बावजूद कि आपके सामने हम आ पाएँ और ये आपके सामने मैदान में उतार पाएँ। पिछले 3 साल से लगे हुए हैं और अब मसरूफ़ियत बढ़ गई है। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? तो इस्माइल मेरठी का नाम आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका सही होगा सी। जिस बच्चे का आंसर सी है उसका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल है असगर की शायरी में निशातिया रंग किस शायर का नज़र आता है? तो निशातिया रंग है असगर की शायरी में, वो किस शायर का रंग नज़र आता है, यानी निशातिया रंग जो है वो लिया किससे है इन्होंने, असगर ने? मीर तकी मीर से, हाफिज़ से, खाकानी से या फिर ख्वाजा मीर दर्द से? देखिए ख्वाजा मीर दर्द भी सूफ़ी शायरों में से माने जाते हैं और असगर गोंडवी भी, लेकिन इनके वहाँ जो निशातिया रंग है गज़ल में वो कहाँ से नज़र आता है इनकी शायरी पे? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। बी आंसर, हाफिज़ जो फ़ारसी के शायर हैं उनका रंग नज़र आता है। अगला सवाल देखिए है, खाक़े वतन किस की मशहूर नज़्म है? हाली की, आज़ाद की, शिबली की या फिर सुरूर जहाँवादी की? तो खाक़े वतन आपको याद रखना है, ये खाक़े हिंद अलग चीज़ है और खाक़े वतन अलग है। तो खाक़े वतन जो है वो नज़्म आपको याद रखना चाहिए, सुरूर जहाँवादी की है। और यूपी टीजीटी वाले बराए मेहरबानी सुरूर जहाँवादी को ज़रूर पढ़ लें, इससे सवाल आपके सामने आएंगे और इधर उधर के सवाल अगर रख दें, इसकी नज़में बहुत ढेर सारी हैं। अगला सवाल है, हुब्बे वतन किस शायर की नज़्म है? तो हुब्बे वतन अब आपको बताना है, जैसे खाक़े वतन अभी हमने सुरूर जहाँवादी की पढ़ी, हुब्बे वतन किसकी है? आज़ाद की है, हाली की है, आज़ाद हाली दोनों की है या फिर सुरूर जहाँवादी की है? थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन है और आसान भी है अगर आपने गहराई से मुताला किया है, याद है। ख़ास तौर से उर्दू में गहराई की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रट्टिफिकेशन का। पूरा खेल उर्दू में रटने पे टिका हुआ है, जो जितना ज़्यादा रटता है वो उतना ही कामयाब होता है। बस सीधी सी बात है, इसमें मैथ लॉजिक तो लगता नहीं है ना। ये ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें तुमको दिमाग लगाना पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें, एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करें। आज़ाद हाली इन दोनों की नज़्म जो है वो हुब्बे वतन है। इस तरीके के कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन को नोट करना आपका काम होना चाहिए, नोट ज़रूर किया कीजिए। दीवाने मज़हर जाने जाना को किसने मुरत्तिब किया है? एक चीज़ याद रखिए, मज़हर जाने जाना जो हैं इन्होंने इस्लाह ज़बान की तहरीक सबसे पहले आवाज़ उठाई थी यहम के ख़िलाफ़, ये बात आपको मालूम होगी। तहरीक जो चलाई गई हैं उन तहरीकों और तहरीरों में जो तहरीक चली हैं उनकी तरतीब आपको याद रखनी चाहिए, पूछ सकता है। जैसे सबसे पहले अगर पूछी गई तो यहम गोई तहरीक है आई है, उसके बाद में फिर इस्लाह ज़बान की तहरीक, फिर अलीगढ़ तहरीक आ गई है, अलीगढ़ के बाद में रोमानी तहरीक, फिर रोमानी के बाद तरक्की पसंद के बाद हल्का अरबाब ज़ौक़ के बाद में है जदीदियत और फिर मावाद जदीदियत।
और फिर ये दौरे हाल चल रहा है नई शायरी। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होना चाहिए? असगर गोंडवी आपका आंसर सही होगा। असगर गोंडवी की ये किताब है, इसको मुरत्तिब किया है असगर गोंडवी ने। तनकीद में कुछ काम असगर गोंडवी ने भी किया है। अगला सवाल आपको याद सवाल देखिए कि या सेगाना चंगेज़ी के बारे में है। लखनऊ का सफ़र इन्होंने 1905 में किया। इसकी वजह क्या थी? लखनऊ सफ़र करने की वजह, जैसे आपसे पूछा जाता है, गालिब के वजह पूछी जाती है कि कोलकाता का सफ़र करने की क्या वजह थी। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगा करते हैं तब लाइक किया कीजिए, और अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक किया कीजिए। और इस तरह से वीडियो अगर आपको देखने हैं, पुराने भी वीडियो देखने हैं, तब आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो नहीं देखने हैं तो चैनल नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए। अगला, अब इसमें आंसर आपको देना है, शादी की गर्ज से इन्होंने सफ़र किया लखनऊ का, या फिर दरस व तदरीस की वजह से इन्होंने सफ़र किया था, इलाज की वजह से किया है, या फिर पेंशन की वजह से किया है। तो आई थिंक आँखों की इलाज की वजह से इन्होंने सफ़र किया था। तो आपका आंसर सही होगा सी। और बाद में इनकी लखनऊ में ही शादी हो गई और लखनऊ में ये रहने लगे। बाकी जो इनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजरा है वो लखनऊ में गुजरा है। अगला सवाल है, या सेगाना चंगेज़ी ने अपनी किस किताब में अपने आप को आतिश परस्त कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? चिराग सुखन है, या फिर नस्तर यास है, या फिर गालिब शिकन है, या फिर गंजीना है। तो इसमें आपका आंसर सही होने वाला है ये नहीं होगा, नश्तरियास नहीं होगा। ये इनका पहला ही शेरी मजमुआ है नश्तरियास। आपका आंसर सही होगा चिराग सुखन। चिराग सुखन आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, चिराग सुखन अगर आपको मालूम है तो देखिए कौन बच्चा है वो बताएगा कि मौजू सुखन जो है वो किसके नज़मों का मजमुआ है। मौजे सुखन जो है वो किसके नज़मों का मजमुआ है। फिर से आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए सवाल ये डाल दिया, देखिए कौन जवाब देगा। देखो 2-4 बच्चे हैं, सरमत बेग हैं, इसके बाद में रफ़ीना हैं और नुसरत हैं। ये और कुछ बच्चे हैं, बस वही जवाब देते हैं। मेरे ख्याल से गिनती पे उंगलियों पे गिन सकते हैं, 8-10 बच्चों से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आपका आंसर, आपको एक बार सर्च करके नहीं भी मालूम तो सर्च करके बताया कीजिए, क्योंकि सर्च करने के बाद में, खोजने के बाद में वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है, इसलिए मेहनत करनी चाहिए। अगला सवाल है, फ़राक गोरखपुरी जो हैं उनको यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर कब मुंतखब किया गया था? यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है उसका, अच्छा, यूजीसी का नया नाम बदल करके कर दिया गया है, HEGC कर दिया गया है, तो वो अब नाम उसका बदल गया है। अब इसमें आपका आंसर याद रहना चाहिए। अच्छा, यूजीसी को कायम करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, 1953 में इसको कायम किया था। और इसके पहले अध्यक्ष जो सदर रहे हैं वो श्याम स्वरूप भटनागर रहे हैं। अब धोखे में आपको मालूम है कि यूजीसी को कायम करने का काम किसने किया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, लेकिन उसका पहला अध्यक्ष जो है, सदर जो है, वो श्याम स्वरूप भटनागर रहे हैं। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। 1970 में, या फिर 1959 में, या फिर 1972 में, या 1955 में प्रोफेसर यूजीसी का कब बनाया गया है फ़राक गोरखपुरी को? तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए 1959। एक चीज़ हम आपको बता दें, थोड़ी सी मेरी आदत है, तनक़ीदी नज़रियात के हम इंसान हैं, और जो खामी लगती है वो चाहे मज़हब की हो चाहे सियासत की हो, उस पर हम बोलना अपना अधिकार समझते हैं। श्याम स्वरूप भटनागर जो हैं वो बहुत ख़ास इंसान थे, मतलब उठक बैठक लगाने वाले इंसान समझ सकते हो जवाहरलाल नेहरू के। वरना यूजीसी ग्रांट कमीशन का पहला चेयरमैन नहीं बनाया जाता, खोली थी किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो इसके पहले सदर नहीं बने। इसी तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं APJ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होने वाला हुआ तो उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ये सारी राजनीति आपको समझना चाहिए और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो कोई हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। तो इसमें आपको 1959 याद रखना है। ये 1956 में इसको संसद के द्वारा मान्यता प्राप्त कराई गई है यूजीसी को। अगला सवाल देखिए, और मज़ेदार बात, आपको और अच्छी बात बताने ये कोशिश करते हैं कि यूजीसी ग्रांट कमीशन जिसकी स्थापना एक उर्दू के बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत बड़े क्या कहते हैं, इंशाया निगार और ख़ुतूत निगार, और साथ ही साथ में तमाम उनके पास इल्म था, इसी वजह से हिंदुस्तान के पहले वो शिक्षा मंत्री भी बने, APJ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मज़ेदार बात यह है कि वो उर्दू के में ही उन्होंने बहुत सब कुछ किया,
और यूजीसी ग्रांट कमीशन की स्थापना उर्दू में इसी उर्दू के सहाफ़ी ने की है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रांट कमीशन में उर्दू की ही सीटें नहीं हैं, उर्दू की ही सीटें दिन पर दिन घटाई जा रही हैं। अगर जेआरएफ में पिछली बार 16 पास हुए थे, 16-17 लोग, तो इस बार वो 11 हो गए हैं। धीरे 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 तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये राजनीतिक बातें बीच में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप कब जागेंगे पता नहीं। बहरहाल अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए, तर्क ज़रूर करने चाहिए। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम आपको बताना है। अगला सवाल है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, माजरत चाहते हैं देरी के लिए। तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी, जिस बच्चे ने दिया है इसका आंसर नाम ही रट जाइएगा, इसरारुल हसन है। गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, असल नाम और भी राइटरों के याद होने चाहिए। अगला सवाल है, कलीम आजिज़ की पीएचडी का जो मकाला था वो क्या था? पीएचडी का मकाला क्या था? तो ये इनके पीएचडी का मेरी यहाँ पे होना चाहिए, हाँ, मेरी ज़बान मेरा कलम ये था, या फिर कूचा जाना जाना था, या फिर जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, या फिर दफ्तर गुमगुश्ता। तो आपका याद रहना चाहिए, दफ्तर गुमगुश्ता के नाम से इन्होंने अपनी किताब को शाया किया था, जो पीएचडी का मकाला था। अगला सवाल देखिए, सवाल है, नज़्म मुअर्रा उर्दू में किस अदब से आई है? तो नज़्म मुअर्रा आपको बतानी है किस अदब से उर्दू में आई। फ़ारसी से, अंग्रेज़ी से, फ्रांसीसी से, अरबी से। फटाफट जवाब दीजिएगा, टाइम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकल जाता है और क्वेश्चन बहुत मेरे ख़्याल से कम हो पाते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेज़ी अदब आपको याद रखना चाहिए, नज़्म मुअर्रा अंग्रेज़ी के अदब से आई है। अब आपको एक जवाब देना चाहिए, देखें वो कौन से बच्चे हैं जो जवाब देंगे। फ्रांसीसी जो है वो फ्रांसीसी अदब है, वहाँ से कौन सी सिन्फ उर्दू में आई है? जापान की तो सभी को मालूम है, फ्रांस की ज़रा बता दीजिए कौन सी है सिन्फ जो उर्दू में आई है। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म मुफलिसी में कुल कितने बंद हैं? तो नज़्म मुफलिसी है, उसमें बंद की तादाद आपको बतानी है। आई थिंक सभी को मालूम होगा। 12 अगर पूछी जाती है तादाद किसकी है, इनकी नज़्म है बंजारा नामा, उसमें 12 ही बंद की तादाद है। और जो है 18 किस्में हैं तो आदमी नामा में, 18 बंद किस्में हैं आदमी नामा में, और 35 बंद किस्में हैं तो मुफलिसी में। तो मुफलिसी जो नज़्म है उसमें 35 बंद हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, नज़्म सुबह उम्मीद की हैयत क्या है? पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अब ये जवाब आपको फटाक से देना है। तो नज़्म जो है वो सुबह उम्मीद की हैयत आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये है मसनवी की हैयत। आज़ाद और हाली की अमूमन जो नज़में हैं उनकी हैयत जो है वो मसनवी की ही हैयत है। अगला सवाल देखिए, फ़ानी ने हैदराबाद का सफ़र कितने मरतबा किया था? तो सफ़र आपके सभी को मालूम है कितने मरतबा किए है, और पहला कौन सा कब किया है, और वजह क्या थी। इस तरह की चीज़ें आपसे सवाल में पूछी जा सकती हैं पेपर में। तो इसमें आपका होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हैदराबाद में ही इनका इंतकाल हुआ है और हैदराबाद का इन्होंने सफ़र 2 मरतबा किया था। उम्मीद करता हूँ एक बार 1926 है, फिर 1928 है। अगला सवाल है, जिगर मुरादाबादी ने किसके इसरार पर आसमानी मुशायरा फिल्म में किरदार दाग दहलवी का किरदार अदा किया था? तो दाग दहलवी का पार्ट जो है वो किरदार अदा किया था जिगर मुरादाबादी ने। मूवी है आसमानी मुशायरा, देखी हुई है मेरी, बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखना चाहिए। बहरहाल लेकिन ब्लैक एंड वाइट है, थोड़ा सा बोरियत लग सकती है, लेकिन ऐसी जब आप देखते हैं तो आपको चीज़ें मालूम चलती हैं और जानकारी पता चलती है। जमील फरहत का नाम आपको याद रखना है, या अजमल वेग हैं, या फिर फजल अहमद फजली हैं, या फिर राज कपूर हैं। राज कपूर भी बहुत डायरेक्टर हैं फिल्मों के। तो इसमें आपका आंसर लेकिन सही होगा, फजल अहमद फजली का नाम आपको याद रखना है। ये डायरेक्टर थे और इन्हीं के इसरार पर जो है वो इन्होंने आसमानी मुशायरा मूवी में काम किया जिगर मुरादाबादी ने। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब किस सन में मिला है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करेंगे और इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर 20-25 मिनट की वीडियो में 20-25 क्वेश्चन नहीं हो पाते होंगे, तो एक बार अकाउंट करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं टाइम अपना भी नहीं ख़राब करना पसंद करता हूँ, ना मैं आपका ख़राब होना पसंद करूँगा। मैं तो कहता हूँ अगर ना पसंद आए, और दूसरी बात मैं कहता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हों ऑब्जेक्टिव में वीडियो में, तो आप वीडियो देखना बंद करें, आप उन टॉपिकों को पढ़ना शुरू करें जिनमें आप कमज़ोर लग रहे हैं। वीडियो ज़रूरी नहीं, मेरा कोई रोज़गार नहीं है वीडियो, और ना ही मेरी जो बुक आने वाली है लिखने उसके भी पीछे मेरा कोई रोज़गार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत नान फीस के चक्कर में, या तो बिल्कुल ना फीस रखी जाए, देखते हैं जो बच्चा नहीं भी दे पाएगा वो उसको भी दी जाएगी।
उसको भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर बुक आएगी तो बुक भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें आंसर आपका सही होना चाहिए 1898। 1898 आपका आंसर सही होगा। और यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करनी थी। कोई क्वेश्चन गलत हुआ ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।